नमस्कार दोस्त, आप सबके आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग का समझ में आता होगा, इतना बताते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 8.2 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अति बता दिए थे आप लोग का उदाहरण कुछ बता दिए थे, अगर उदाहरण देखे हैं तो देख लीजिएगा, रिलेटेड कुछ बता दिए हैं। देखो पहले हम कल के वीडियो में बताए थे ना आप लोग का, अगर 8.2 देखना है तो फार्मूला याद करना जरूरी है, फार्मूला याद करना जरूरी है। चलिए आप लोग तो पूछ लेते हैं, देखते हैं कितना फार्मूला आप लोग का याद है। तो पहला बताइए, तो आप लोग पहले बताइए tan 45 के मान कितना होता है, बताइए 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 कमेंट में बताइए। tan 45 के मान, tan 45 के मान होता है एक होता है, एक होता है। चलिए पहले का भी आप लोग का गलत है, दूसरे का पूछते हैं। शेक शेक बताओ, शेक 45 का मान कितना होता है, शेक 45 का मान √2 होता है, शेक 45 का मान √2। चलिए आगे बताइए। साइन 60 का बताइए, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है आधे √2/3 ना, √3/2 होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान। क्वेश्चन स्टार्ट करते, देखिए बता दें कि मान याद करना जरूरी है, सब मान हम मान के फार्मूला लिखवा दिए हैं। तो पहले बताओ साइन 60 का मान में कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू यानी गुना है, तो गुना इंटू। फिर cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। देखो तो गई बोला। अगला फिर पालफ है, तो पालफ 37 का मान कितना होता है, 37 का मान होता है 1/2। बताइए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तीन होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 सही है, cos 30 का मान होता है √3/2, ये भी सही है। फिर पालस, तो पालस लिख दिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी सही है। फिर cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब करो, रूट में रूट से गुना होता था, खत्म हो जाता था, खाली 3 हो जाए 3/4। ये वाला √3 में √3 से गुना होता है। देखो ना, तो ऐसे कहना में करना √3 का स्क्वायर, 3 हो जाता है, 3 है। फिर प्लस, फिर बताइए वाला शायद ये हमको शायद 60 है, यह 60 है, कितना है 60, शायद 60 है, देख लेना। तो इनफिट पहले का देख लेना, तो 60 ना है, 60 हो गई, वाला 60 है। तो का मान होता है √3 होता है। इधनों खत्म, 3/1 मिनट मैम देख लेता था, ये सब सही है ना, पहले देख लेता, पहले हम तो 1 मिनट रुकी तब तो। यह गलती है, तो मिस्टेक हो गया है, ये 30 है और यह 60 है, तो ये मैन में मिस्टेक हो गया था। देखिए आप लोग अब समझाइए, ये सब सही है। देखो 37 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 ये होता है। ये मान में एक गड़बड़ा गए थे लिखने के लिए। देखो 3 में 3 से बना हुआ है 3, 1 में 1 से बना हुआ 1, 2 में 2 से बना हुआ 4। समझ में आया होगा ना। देखिए फिर से समझाते हैं जोश जुनून के साथ दम। देखिए पहले बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर इंटू है, और cos 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 सही है। एलसीएम लो, 4 अब हो गया। अब गुना करने के लिए √3 गुना √3, तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, तो 3 बचता है, 3 2 2 4, 1 में 1 गुना करेंगे 1, 2 3 4, कैल्शियम 4 कैल्शियम 4 बताइए 4 में 4 से भागा देंगे 4, 1 में गुना करें 3,
फिर एक में 4 से भाग देंगे 4, 4 एक का एक बार पढ़ेंगे तो एक 4/4 एक है। तो एक मान कितना है पहले का कि एक इनफर मान में जरूरी है। देखिए ये आप लोग एक फार्मूला बताने के लिए और भूल गए थे। देखो दू को बता देंगे, दू को पहचान दू को में एक और फार्मूला बता देंगे, वो 8.3 में काम देगा वो वाला। ठीक है, ये वीडियो में बता देंगे, 8.3 में काम दे देगा दू को मैथ बताला पर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन लिखते हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए आपके दूसरा का क्वेश्चन में बताते हैं। पहले का बता दिया, पहले का समझ में आ गया होगा, दूसरा का समझ गया। देखो ये भी कुछ नहीं करना है, ये भी केवल मान पुट कर देना है, मान पुट कर देना है। अगर मान याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो ना बनेगा। सिंपल सा बात ये वाला, लॉजिक ना काम करे में कितना। जब तक मान याद ना रहेगा तो कोई लॉजिक नहीं काम करे में। पहले मान जाइए, पहले वीडियो देखने से पहले अपना फार्मूला के भी वीडियो साथ में देख लीजिएगा। मान याद करवा दिए हैं हम। देखिए अब 2 आ गया है, अगर 2 है भैया 10 45 मान कितना होता है, 10 45 मान 1 होता है। तो F1 दिल है तो 1 F² प्लस cos 8 का मान कितना होता है, cos 8 का मान 1/2 होता है। 1/2 F² दिल है तो F², 1/2 के F² फिर प्लस न माइनस है माइनस। 37 का मान कितना होता है, 37 का मान होता है 1/2 1² हो गया। देखो 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 गुने 1 फिर प्लस 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4। देखो अब 1 में 2 से गुना होगा तो 2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। नीचे ना तो कुछ 1 मान लो, 1 देखो ये 1 4 4 कैल्शियम कितना आएगा, 4 आएगा। 1 4 4 कैल्शियम 4 ना आएगा, 4 आएगा। 1 में 4 से भागा देंगे तो क्या मरते, 4 मरते। 4 के फिर 2 बार गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 4 में 4 से भागा देंगे तो क्या मरते, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 मरते। 1 में 1 से गुना फिर 1 फिर माइनस 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 मरते लगेगा, 1 के ऊपर प्लस गुना कर देते 1 प्लस माइनस खत्म हो जाता है तो प्लस है माइनस होता है। 8/4 4 दूनी 8। आशा करते हैं दूसरा भी समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा स्टार्ट करते, तीसरा इतना तक बता दिया। तो इतना ही सुना हो जाएगा। देखो ऐसे आप लोग चाहिएगा तो इतना भी हो सकता है, पर बुक में इतना ना दिल होगा। एक में या हर परिमेकरण किया होगा, हर परिमेकरण में क्या होता है ना, देखो ये चिन्ह पलट देते हैं, ये लाके गुना। तो हर परिमेकरण में ऊपर नीचे दोनों गुना कर देते हैं, पर चिन्ह पलट के गुना करते हैं, चिन्ह पलट के गुना करते हैं। देखिए ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला हम हर पे ये वाला मिटा देगा, ये वाला आगे लिखना फिर वाला लिखना, ये वाला मिटा देते हैं। देखिए आप लोग देखिए आप लोग हर परिमेकरण करना, हर परिमेकरण कर देते हैं। देखो हर परिमेकरण कितना दिल है, √3 आएगा में 2√2 प्लस 2√6। हर परिमेकरण में चिन्ह चेंज हो रहा है, चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो √3 भागा 2√2 प्लस 2√6। हर परिमेकरण ऊपर नीचे हर से गुना करता, हर से हर गुना। हर कितना दिल है 2√2, ये चिन्ह चेंज कर देते, प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस, माइनस माइनस 2√6 बता 2√2 माइनस 2√6 है ना। देखो अब सब गुना करो, अब चल रहा है। देखो एक ए मान लेना, एक बी, एक बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। देखो इगला गुना करो, बीला गुना कर देते हैं, गुना कर दो। गुना हो कितना हो जाएगा, गुना हो क्या 2√6, 2 जो के तो अंडर रूट से रूट गुना होता है 2√6 माइनस। फिर अब एक से गुना करो, कितना √6 है, √6 तो कितना 2√18 हो गई बोला। देखो
अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दो। अब देखो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर देखो 2√2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर एक स्क्वायर बीच में माइनस माइनस एक स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 6 जोगे तो 6 जोगे 24। कैसे क्या बताते देखो, ये 2√6 के स्क्वायर ना करना है, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √6 के स्क्वायर 6, तो 6 जोगे 24। ये हो गया ये वाला। देखो बताइए बताइए मतलब देखो बता ई में हम ई में कितना लिखा था पता है, बोला हम ये वाला हम देखो ये करो तोड़ देते हैं, एक तूड़ा लेगा देखो 2√6 माइनस बाहर निकाले 2 लिख सकते 9 गुने 1 देखो √18 का √18 के तो हम लिख सकते हैं 9 गुने 2 तो 3 बाहर निकल जाता है और 3 का वर्गमूल आती 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 के 9 होता है जेम के तब का बाहर निकल के हो जाएगा कितना 3√2 ना देखो 3√2 डायरेक्ट हम ये लिख दे रहे हैं, बचा रहे कष्ट बचा ले रहे हैं 3 6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 6 हो जाए 6 देखो फिर बता ये 2 है फिर ये स्टेप और बचा ले रहे हैं 3 दूनी 6 डायरेक्ट 6 लिखते हैं हम 6 बटा घट कितना घट के बताइए तो घट कितना हो जाएगा 16 -16 ना -16 देखिए तो हो गया। उम्मीद करते हैं यही मिटा देते हैं। उतना तक भी आंसर हो सकता है आंसर पर इंसियट में जैसे दिया उसी में बनाना पड़ेगा, उतना तक भी आंसर सही है, उतना तक हर कोई मेकर नहीं भी कर सकता है, क्या दिक्कत है। देखो ई में क्या होता है, ई वाला में ये हम देखो ई में कितना कॉमन ले सकते हैं, देखो ई में हम कॉमन ले लेंगे, देखो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे कितना बचा √6 में 2 कॉमन ले लेते कितना होगा 3 -3√2 कॉमन का मतलब 2 के भागा देते हैं, इमें 2 के भागा दिए 2 से 2 खत्म, इमें 2 के भागा दिए 3 कितना -16 क्या मरते काटेगा 8 मरते 2 8 16 तो इमें माइनस होगी कॉमन लेते हैं, माइनस नीचे के लिए माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, ये माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3√2 ये प्लस है तो माइनस है -√6 कितना हो जाएगा -8 ये -8 माइनस खत्म हो जाता है 3√2 -√6 बटा 8 हो गया। नहीं वाला देखिए ये तनी लंबा चीज लंबा प्रोसेस है। 2 से 3 तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कुछ ज्यादा है, तीसरा में ही मान पुट करने के लिए तीसरा में ही मान जब तक मान नहीं याद रहेगा तो ना बनेगा। आप लोग बना रहे तुरंत अगर मान याद रहता था पर क्या कहे आप लोग का मान नहीं याद रहता, ठीक है। पर मान पुट करिए, मान हम बताते हैं सबके। देखो cos 45 मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 सही है। फिर देखो पहले ये बताओ हमको ये फार्मूला नहीं याद करना, हमको तो ये चाहिए, आप लोग का तो भर भाइएगा तो नहीं याद होगा। चलिए बताइए, ये बताओ cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान बताइए, cos 30 का मान होता है √3/2 ये cos को उल्टा सेक है तो एक हो जाएगा 2/√3 पहला हमको भी cos 30 करना चाहिए हमको। आप लोग बताइए हल के बताइए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 तो उल्टा कर दो 2/1 बस देखिए 1/2 अभी रहे तो 1/2√2 मेन बात ये ले चलते हैं। देखो एक एलसीएम कितना होगा, एलसीएम √3 1 का √3 के एलसीएम √3 में √3 से भागा देंगे तो क्या मतलब कटेगा √3 खत्म, खाली 2 बचा 2 ठीक है। एक मिनट आपकी समान देख रहे थे हम भी 2/√3 कितना था cos 30 का मान कितना आती है, sin 30 का मान 1/2 2 का 2 सही है।
तो ये खत्म तो 2 बचा, फिर 2 तो खत्म हो गया ना, रूट 3 का रूट 3 खत्म, कितना में रखा है 2, फिर बोला 1 में रूट 3 से भागा देंगे तो कितना होगा रूट 3 में इतना से गुना के 2 से, तो 2 रूट 3। देखो साइड में बता देते हैं, देखो ई में भागा दिए, ई वाला में नीचे वाला का भाग दे रहा, ऊपर वाला का ना, ऊपर वाला का जेम के तो वही है, क्या कुछ करेंगे, जेम के तो उतार दे, वाला उतार दी, वही बात है। एक का रूट 3 कैल्शियम कितना गया रूट 3, रूट 3 में रूट 3 से भागा दिया 1 मरता है, 1 का 2 बाई 5 तो 2, फिर पहला से दबा 1 में रूट 3 से भागा दिया तो रूट 3 आएगा, रूट 3 को 2 से गुना करो तो हो जाएगा 2 रूट 3, ये भी सही है। देखिए अगला फिर इन्हें बताते रहे हैं, देखिए देखो ये वाला चिन्ह ऊपर जाता है, ये वाला चिन्ह ऊपर जाता है, देखो 1/√2 मेन बटा यूला एकदम भागा देना है, कोई भी संख्या में भागा देता है ना, मेन बटा यूला तो यूला पलट देता है, चला जाता ऊपर √3 बटा कितना बचा, ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर नीचे कर देते, ये जेम के तो लिखे ये ऊपर नीचे पलट देते हैं, भागा में पलटता है ना, देखो भागा में देखो ऐसा ना, यही मान चल दे रहता, देखो ऐसा ना समझ में आ जाता है, सिंपल मैटर समझाते। देखो 5/4 है, मेन भागा 2/3 के भागा देना है, देखो वैसे तो आप भागा देते होंगे 5/4 भागा 2/3, ये भागा देते होंगे बचपन में ना, यही तरीका तो यही ना आजमाते होंगे तरीका है। देखो ये 5/4 गुना 2/3 चीज पलटा देता है ना, इनमें एगो कोई स्थिर रखे पड़ता है, स्थिर एगो ये हम स्थिर रखते हैं, एगो में ये वाला हम स्थिर रखते हैं, भागा देना ये वाला के, तो ये ऊपर पलट जाएगा ना, पलटा जाएगा ना, पलट दिए जाओ का 2 पालक 2√3। देखो बताओ 1 में √3 से गुना होगा तो √3, बताओ और √2 गुने 2 तो कितना होगा 2√2, सही है। फिर गुना करो एक में, फिर पालक होता पालक, एक में गुना करो 2 में कितना हो गया था, कितना ये रूट, देखो ये को बताते हैं, फॉर्मूला होता है रूट ए गुने रूट बी तो हो जाता है रूट ए बी। देखो ये जेम के तो कहते हैं 2 के 2 जेम कहते हुए ये अंदर रूट से रूट गुना हो जाता है, रूट गुना हो जाता है, तो रूट कितना हो जाएगा √6, तो √3 कितना है, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6,